एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जिसकी हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है कि इस कमेलियन को तो देखो, ये 5 मिनट तक यहाँ पर जिंदा रहने में कामयाब रहा, लेकिन ये कमेलियन अभी भी यहाँ पर अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये इसकी आखिरी सांसें हैं, अभी जल्दी मारा जाएगा। और जैसे ही कमेलियन वहां से भागने की कोशिश करता है तभी किसी चीज के द्वारा उसे हिट कर दिया जाता है और सभी लोग इस बात को लेकर काफी खुश होते हैं। और तभी कुछ फोर्सेस को दिखाया जाता है जो कि उसका शिकार करने में लगे हुए थे और पूरी की पूरी जनता लॉन्ग लिव डोमिनेटर कहकर चिल्लाने लगती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये बस इनके लिए एक गेम था, पर ये प्लेयर्स इसमें रियल थे। तभी अंकुर उसके पास आकर उनसे कहने लगता है कि जो कमेलियन है वो ज्यादा देर तक इस हंट पे नहीं चल पाया। तभी अचानक से उसकी नजर वहां पर जाती है जहां पर कमेलियन के साथ उसकी फाइट हुई थी, लेकिन दिखाया जाता है कि कमेलियन इनविजिबल मोड में आ चुका है, जिसको वो लोग देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि कमेलियन ने अपने पावर मोड को एक्टिवेट कर दिया है, ये वाकई में डिस्कस कर अटैक करने वाला है हमारे टीम मेंबर्स पर। और जैसे ही कमेलियन उन सभी के सभी मेंबर्स पर अटैक करने वाला होता है तो उनमें से वो मेंबर्स देखने में कामयाब रहते हैं और एक बंदा तो अपनी गन डायरेक्टली उसके मुंह पर रख देता है, जिसको देखकर कमेलियन भी काफी शॉक हो जाता है और तुरंत उसके मुंह पर गन रखकर फायर कर देता है, जिससे कि वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। मरने के बाद पूरी की पूरी जनता शोर मचाने लगती है। तभी अंकुर कहने लगता है कि जो साइकिक है कोड नेम कमेलियन 5 मिनट 28 सेकंड तक सरवाइव कर पाया, अब ये हंट कंप्लीट हो चुका है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर एक और साइकिक का सक्सेसफुली हंट कर दिया जा चुका है और उसे मार दिया जा चुका है, वो भी हमारे इस इंफ्रारेड रे इक्विपमेंट के सहारे। चलो हम लोग डोमिनेटर को मिलकर एक साथ उसकी तारीफ करते हैं और सभी लोग लॉन्ग लिव डोमिनेटर चिल्लाने लगते हैं और उसकी जो गूंज होती है वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक जारी होती है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ऊंचाई से सब कुछ देखने में लगा हुआ है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं रियल डोमिनेटर है। और ऊपर से देखकर कहने लगता है कि अब समय आ चुका है अगले गेम का, और उसका साथी भी ये बात सुनकर उस बात से एग्री होता है। जो अंकुर होता है वो कहने लगता है कि मेन कोर्स यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तभी वह पब्लिक के सामने अनाउंस होने लगता है और उससे कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 20 साल पहले डोमिनेटर की लीडरशिप में हमने उस स्पेशल साइकिक को पूरी तरीके से कम्प्लीटली यहाँ से तबाह कर दिया था और हम पूरी की पूरी अपनी सिटी में वापस से ऑर्डर एंड शांति लाने में कामयाब रहे थे। लेकिन आज के दिन भी इस दुनिया में अभी भी कई सारे ऐसे साइकिक हैं जो कि मौजूद है, जो कि हमारे ऑर्डर को पूरी तरीके से तबाह करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारी जो रूलर है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हंटिंग नाइट, जो कि हर साल किया जाता है ताकि जितने भी साइकिक हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए, जो कि हमारी शांति को तबाह करने के लिए मेहनत करने में लगे हुए हैं। और उन सभी के सभी साइकिक में से सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा डेंजरस कोई और नहीं बल्कि मैं टायरेंट था, जो कि सबसे ज्यादा विक्सीसियस था। और कई सारे साइकिक तो उसके जैसा बनना प्रिटेंड करने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं टायरेंट का एग्जीक्यूशन फिर से, और इस डोमिनेटरी ग्लोरी को वापस से आप लोग महसूस करिएगा। और सभी के सभी लोग ये बात सुनने के बाद कतई जोश में भर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं लॉन्ग लिव डोमिनेटर, और कहने लगता है कि अब हंट को हम यहाँ पर चालू करते हैं। तभी हमारा एमसी बाहर निकलता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है भाई, सिस्टम जल्दी से अपने सिस्टम पैनल को ओपन खोल और मुझे बता जल्दी से। जब वो सारी डिटेल्स देखता है तो हमारा एमसी समझ जाता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर एक परेशानी जरूर है। सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देते हुए बताने लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है, 47 आवर 8 मिनट्स बची हुई है। तो एमसी कहने लगता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया, जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ का जो प्लॉट है वो डिफरेंटली अनफोल्डिंग होने में लगा हुआ है, जितना मैंने सोचा था उससे अलग। और तभी सिस्टम इसे एक लोवेस्ट लेवल की मार्शल आर्ट से सिखा देता है या फिर फिजिकल स्ट्रेंथिंग लेवल 1 की स्किल होती है। ये भले ही लेवल 1 की स्किल है, इसका इस्तेमाल कर तुम्हारे जो साइकिक बॉडी की पावर वो थोड़ी मात्रा में आगे बढ़ जाती है। और अगर तुम इसे एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा हाई लेवल की स्किल है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि जो गिवन स्किल मुझे प्रोवाइड करवाई गई है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी पीछे से हमारे एमसी को कोई बुलाता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर टायरेंट, अभी आपको अपनी सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा डाउट हो रहे होंगे, लेकिन यह एक प्रिजन है और तुम्हें इस प्रिजन में कैप्चर कर रखा गया है। लेकिन तुम्हारे लिए ये जानना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि ठीक अभी से ठीक 3 मिनट बाद तुम्हारा जो हंट है वो वहां से चालू होगा। अगर तुम 10 मिनट तक जिंदा रहने में कामयाब रहे तो तुम्हें इस प्रिजन से जिंदा छोड़ दिया जाएगा। अब तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागना होगा टायरेंट, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बची हुई है, गुड लक। ये देखकर हमारे एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा तो सारी की सारी सिचुएशन इस तरीके से हो रखी है, अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे गेम को खेलने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो वहीं पर बैठ जाता है। जब पब्लिक इसके इस तरीके की रिएक्शन को देखती है तो कहने लगती है कि आखिरकार ये क्या चीज है, ये इस तरीके की रिएक्ट क्यों करने में लगा हुआ है। दूसरा बंदा कहने लगता है कि जो फॉर्मर टायरेंट हुआ करता था, जो ओरिजिनल वाला या फिर जो इससे पहले फाइट करके गया था लास्ट ईयर में, वो तुरंत बहुत ज्यादा जल्दी से गुस्सा हो जाया करता था, लेकिन इस टायरेंट का रिएक्शन तो पूरी तरीके से डिफरेंट है। ये देखकर अंकुर भी उससे कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है। और वो हमारे एमसी को समझाते हैं कि मिस्टर टायरेंट, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रखी है अभी की सिचुएशन के बारे में, तो मैं आपको फिर से याद दिलाना
करना चाहता हूँ, अभी आपको कैप्चर कर रखा गया है, अगर सर्वाइव करना चाहते हो तो ब्ला 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 रिएक्शन देने लगता है। तो हमारा एमसी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उससे क्या लगता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मुझे इस तरीके से अनॉय करना बंद करो। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे इस बैटल में रॉयल प्ले की तरह पे खेलूं, या फिर बैटल रॉयल प्ले जैसे कि आप लोग जानते हो कई सारे प्लेयर्स होते हैं, हंट करते एक बंदे को, वैसा वाला गेम। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद मत करो मेरा। ये सुनने के बाद आंकोर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, आखिरकार जो इसकी पर्सनैलिटी है टायरेंट की वो ऐसे कैसे बदल गई है, क्या इसकी जो मेमोरी है और इसकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्लीमेंटेशन हो गई लेबोरेटरी में, वो गलत गया है क्या। खैर इस बारे में भूल जाओ, हंटिंग स्क्वाड अपने हंट करने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हमारा एमसी सिस्टम से कहने लगता है कि आखिरकार जो स्पिरिचुअल पावर है इस वर्ल्ड की वो डिफरेंट क्यों है जितना हमने सोचा था उसके मुकाबले में। जहां तक मुझे याद है इसकी जो एस्टिमेट पावर होगी वो मार्शल वर्ल्ड के बिल्कुल आसपास होगी। सिस्टम कहता है कि इसकी जानकारी हमें हासिल अभी प्राप्त नहीं हुई है। ये देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या यूज है अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो। और अभी के स्पिरिचुअल पावर के लेवल के अनुसार मैं ऐसा अंदाजा लगा सकता हूँ कि उनका जो अटैक है वो हाई मार्शल लेवल तक नहीं पहुंचेगा। और तभी वे लोग अपनी मिसाइल्स को हमारे टेरेंट की तरफ शूट कर देते हैं, हमारे एमसी की तरफ, वो वहां से हिलता तक नहीं है। और तभी अगले ही पल में जोर का धमाका दिखाया जाता है और उसी धमाके के साथ उसे कई सारे पॉइंट्स मिलने लगते हैं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उसे एक चोट भी नहीं लगती थोड़ी बहुत भी। तभी एमसी खड़ा होता है और सिस्टम के रोबोट को पकड़कर उससे कहने लगता है, क्या तुम इस बात को लेकर क्यूरियस नहीं थे कि आखिरकार मैं इस तरीके से रिएक्ट क्यों करने में लगा हुआ था। और ये सब इसलिए क्योंकि आज रियल टायरेंट यहाँ पर वापस आ चुका है। ये बात सुनने के बाद उस आंसर की पूरी तरीके से फट जाती है और पूरे के पूरे इलाके में, पूरे के पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है और पूरी शॉक हो जाते हैं सभी के सभी लोग। और जैसे ही वो अपने उस मॉनिटर स्क्रीन को तबाह कर देता है, उसको देखने के बाद वो आंसर घबरा कर क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है। तभी वहाँ से न्यूज मिलती है आंकोर को कि जो दिखता है कि टायरेंट वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो चुका है उस मॉनिटर स्क्रीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद। खैर जो भी हो, हमारी जो पब्लिक है उसे तुम्हें संभालना होगा, जितना ज्यादा हो सके उन्हें बेवकूफ बना पब्लिक को। लेकिन पब्लिक का जो रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होता है। वो कहने लगता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, जो स्क्रीन है वो अचानक से कट क्यों हो गई। तभी वो अपने सभी पब्लिक को शांत कराने के लिए कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इस तरीके से पब्लिक में पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो स्पेशल हंट है वो हमने आप सभी के लिए तैयार किया गया है और इसका जो स्पेशल प्रोग्राम है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्योंकि जो टायरेंट है उसे टेम्परेली यहाँ से भागने में कामयाब रहा है हमारे हंटिंग स्क्वाड के हंट से। चलो देखते हैं कि आखिरकार वो बंदा कितने समय तक जिंदा रह सकता है। यहाँ पर एवरीवन, सभी के सभी लोग अपनी बैट्स को यहाँ पर रखना चालू कर दीजिए। चलो देखते हैं कि कौन जीतता है इस बैट को। तभी सभी लोग अपनी बैट रखना चालू कर देते हैं और क्या लगता है कि मेरा 1 घंटा, उसकी 10 मिनट, उसकी 1 मिनट। और इसी तरीके से वो आंकोट घबराते हुए अंदर की तरफ आता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार अभी की सिचुएशन क्या है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे बताने लगता है कि हंटिंग स्क्वाड से हमें जो न्यूज मिली है उसके अनुसार हमें किसी इनफेक्टिव, हमारा जो अटैक था उसके खिलाफ इनफेक्टिव रहा। और हमारे एनालिसिस के अनुसार इसकी जो टेक्निकल पर्सनल है जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको देखकर लगता है कि उस बंदे के पास हाई लेवल की एबिलिटी मौजूद है। इसको देखने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि हाई लेवल एबिलिटी, आखिरकार इस तरीके की जो एबिलिटी है उसे कम से कम कई साल गुजर चुके हैं इधर पर आए हुए, लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट पकड़ा था उसके अनुसार तो उसकी जो एबिलिटी थी वो काफी ज्यादा वीकेट नहीं होनी चाहिए थी। जिस बंदे को हमने पकड़ा था उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी चेक करो और इमीडिएटली मुझे बता, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो हम तुरंत मारे जाएंगे। तभी हमें सीबेड लाइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठकर स्मोक कर रही होती है और कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो इस तरीके से उन लोगों को इग्नोर करने में लगे हुए हो, लेकिन जब भी हम इस काम को इस तरीके से करते हैं ऐसा लगने लगता है जैसे कि मेरा दिमाग पूरी तरीके से फ्यूज उड़ चुका है उसका, और जो लोहे के डब्बे हैं डोमिनेटर के उनके द्वारा फ्राइड कर दिया जा चुका है। तभी एक बंदा उसके साथ खड़ा होकर कुछ काम कर रहा होता है तो उससे कि ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना मीन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी साइड है उसमें हाई लेवल के साइकिक मौजूद है, तो सिर्फ हम ही अपने जैसे लोगों को बचा सकते हैं और हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें बचाने के लिए आने वाला है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की अपनी सिगरेट गिराते उससे कहने लगते कि ठीक है तुम यहाँ पर इस बार के बॉस हो, तुम जैसा कहोगे यहाँ पर वैसा ही होने वाला है। एनीवे खैर इस बारे में भूल जाओ, मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि तुम्हारी एक लिटिल सिस्टर भी थी जिसका तुम्हें ख्याल रखना है। और तभी वो बंदा किसी जगह की बोनेट को आकर खोल देता है और सिगरेट रास्ते से अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि डोमिनेटर की जो हंटिंग स्क्वाड है हम उसके आसपास आ चुके हैं, इस प्रिजन में काफी जगह हर जगह फैली होगी। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कम ऑन, ये ऐसी चीज तो है नहीं जैसे कि मैंने कभी पहले से एक्सपीरियंस नहीं किया हो। चलो देखते हैं कि आखिरकार हम लोग किसे बचाने वाले हैं। इस बार हम जिस बंदे को बचाने वाले हैं उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया है टायरेंट के तौर पर। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? शिट, इस बार का जो मिशन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के मिशन काफी ज्यादा कठिन होते हैं। वे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वे काफी इस
तरीके के सभी साइकिक के बॉस है वो। ये सुनने के बाद उसका बंदा उससे कहने लगता है कि हमने कैमिलियन को बचाने के लिए अपना मौका खो दिया था, तो हमें एक और मौका मिला है, हम इसे नहीं खो सकते चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुनने के बाद वो लड़की काफी खुश हो जाती है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, मुझे पता है कि जितने भी साइकिक है वो हमारे कंपेनियन है, ये तुमने मुझसे इतनी बार कहा है कि मेरे कान दुखने लगे क्या कर। और तभी वो अपने मैप में ट्राई करती है तो उसे कुछ डॉट दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो कहने लगती है कि हमें आगे से सिग्नल मिलने में लगे हुए हैं, हंटिंग स्क्वाड जल्द हमारे सामने ही है। और देखकर ऐसा लगता है कि जो टायरेंट है वो जल्दी इसके सामने ही मौजूद होगा इनके। तभी वो लड़का उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और इस बात पर ध्यान रखना कि जब हम टायरेंट को बचा लें तो इमीडिएटली यहाँ से विड्रॉ करना होगा, वापस जाना होगा, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लो प्रोफाइल रखना। लेकिन तभी बाहर से उन्हें अजीब अजीब तरीके की आवाज आने लगती है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग जो हंटिंग टीम होती है वो भागते हुए आ रही होती है और कहने लगते हैं कि शिट, ये बंदा तो एक नंबर का मॉन्स्टर है, एक नंबर का मॉन्स्टर, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। हमारे अटैक तो उस बंदे के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करने में लगे हुए हैं, हमें जल्द से जल्द फास्ट भागना होगा, जल्द से हमारे बैकअप को बुला लो। और तभी हमारा एमसी उन पर अटैक करते हुए उससे क्या लगता है कि अगर कर तुम इतनी जल्दी इससे भागने क्यों लगे हो मुझसे, जरा मेरा और ज्यादा इंतजार करो। और इतने ज्यादा तरीके से रिएक्शन देखते हैं टायरेंट का तो वो सभी के सभी लोग पगला जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एमसी है उसकी जो एडिशनल स्किल फिजिकल स्ट्रेंथ लेवल 4 पर होती है, लो मार्शल आर्टिस्ट, अगर वो इसको एक्टिवेट कर देता है तो उसमें उसे थोड़े मोड़े फायर आर्म्स का अटैक नहीं काम नहीं करने वाला। और ये टेक्निक इसे मिली क्योंकि इसने अपने पॉइंट से उस टेक्निक को अपग्रेड कर लिया था जो कि इसे इस वर्ल्ड में आकर मिली थी। और इस बात करें इसकी एबिलिटी के बारे में, वो तो सिंपल और फन बिल्ड है, तुम्हारी बहुत है, और एक बार हार्ड वर्क कर लोगे तो जो एबिलिटी है उससे तुम्हारी जो स्पीड है, स्ट्रेंथ है और ओवरऑल फिटनेस है वो नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मेरा विश्वास करो, जब भी तुम्हें किसी असासिन या फिर किसी फाइटर से अप्रोच किया जाएगा तो फ्रैगल मैजिस होते हैं, जो मैजिशियन होते हैं उनकी बॉडी कमजोर रहती है, वो इस एबिलिटी को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चाहते हैं बट उन्हें मिल नहीं पाती इतनी आसानी से। तभी जो बंदा टायरेंट को बचाने के लिए आए हुए होते हैं उनमें से वो लड़का काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि लीजा आखिरकार मैं ये सब क्या देखने में लगा हुआ हूँ, ये बंदा हंटिंग स्क्वाड को हंट करने में लगा हुआ है। ये बात देखने के बाद लीजा भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि इस बंदे की जो एबिलिटी थी इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये हाई लेवल की एबिलिटी है। हे बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हंटिंग स्क्वाड है वो हमारे काफी नजदीक आती जा रही है। तभी बंदा उससे कहने लगता है कि चलो हम लोग पहले साइकिक के साथ कॉम्परेट करते हैं, बाद में हम देखेंगे क्या करना है। और एमसी किसी पागलों की तरह उनका पीछे करते चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अगर इस एबिलिटी को इतनी अच्छी तरीके से अपडेट कर दूंगा तो इसकी जो इंप्रूवमेंट होगी वो इतनी ज्यादा होने वाली है। और ये सभी के सभी लोग मुझे इतने ज्यादा पॉइंट देने में लगे हुए हैं जितना मैंने उम्मीद भी नहीं की थी उस क्वेन जियो वर्ल्ड के मुकाबले में। तभी अचानक से वो ऊपर की तरफ कुछ नोटिस करता है तो एक बहुत बड़ी मिसाइल हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है, और जैसे ही वो उसके ऊपर आकर गिरती है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि ओ शिट, ये वाकई में बहुत ज्यादा क्लोज था, क्योंकि जो मेरी इमूवेबल बेल टेक्निक है वो इस अटैक को रोकने में नाकामयाब रही थी ऑलमोस्ट, और इस बार का जो अटैक था वो हाई मार्शल लेवल तक पहुंच चुका था। तभी वहां पर कई सारे फ्लाइंग रोबोट्स आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, जल्दी से रेजिस्टेंस पर गिव अप कर दो और वरना तुम्हें बहुत ज्यादा हैवी फायर पावर का इस्तेमाल कर पूरी तरीके से एनिहिलेट कर दिया जाएगा। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि जिस वर्ल्ड में मैं मौजूद हूँ वहां पर हैवी फायर भी मौजूद है और लो मार्शल आर्ट्स को पूरी तरीके से उसकी बाउंड्री को बदल कर रख दिया है, जिसको देखकर वो अपने आप से कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे पास ज्यादा इन्वेडर पॉइंट्स नहीं बचे हुए हैं, क्या मुझे एक और एबिलिटी को फिर से अपग्रेड करना चाहिए। और तभी वो बंदा अपनी मिसाइल को हमारे एमसी की तरफ शूट कर देता है, इसको देखकर एमसी शूट होता है, तभी आज शॉक हो जाता है। तभी उसके सामने एक पर्सन दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि वही रेड हायर वाला बंदा हमारे एमसी के सामने आ जाता है और अपनी फोर्स फील्ड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो उस मिसाइल की डायरेक्शन को दूसरी तरफ कर देता है। तभी वहां पर जितने भी इलेक्ट्रिक के रोबोट्स होते हैं वो अचानक उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंटरफेरेंस होने लगता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास एक और साइकिक मौजूद है और ये वही लड़की होती है जो कि उस लड़के के साथ आई होती है, जो कि कह रही होती है कि जल्द से जल्द मैंने इंटरफेस कर दिया है इन रोबोट्स के सामने, मैं ज्यादा देर तक इन्हें रोक कर नहीं रख सकते, हमें निकलना होगा। तभी वो बंदा एमसी से कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान से दो टायरेंट, मुझे पता है कि तुम इस बात काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन एक्चुअली में तुम टायरेंट नहीं हो। जैसे वो बंदा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो हमारा एमसी से कहने लगता है कि मुझे इस बारे में पहले से पता है कि मैं रियल टायरेंट नहीं हूँ और मुझे पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो और मेरी जितनी भी मेमोरीज है वो पूरी झूठी है। और मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यह जगह हमारे लिए बात करने के लिए सही नहीं है और मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम भी इस बात पर पूरा भरोसा करते हो और तुम भी ये बात समझते हो। आखिरकार तुम यहाँ पर इतना ज्यादा शौक होकर क्यों खड़े हुए हो, हमें जहाँ से चलना होगा जल्द से जल्द। तभी हमें 20 साल पहले की कहानी सुनाई जाती है, एक बल्डे में धमाका होता है और देखकर ऐसा लगने में लगा हुआ होता है कि सभी के सब लोग वहाँ पर फाइट करने में लगे होंगे और हाई लेवल साइकिक को डिटेक्ट किया गया है, सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देता है। यहाँ पर डोमिनेटर को नोटिफिकेशन देते हुए बताया जाता है कि लीडर साइकिक है वो ऑलरेडी इन्वेड कर चुके हैं हमारी सिटी के डिफेंस पे। तभी डोमिनेटर कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ना यहाँ से भगा दो। तभी एमसी उससे पूछ रहा था, कहानी प्रेजेंट में आती है कि आखिरकार क्या हुआ था, टायरेंट इतनी आसानी से कैसे हार गया। तभी रेड हेयर वाला बंदा उससे कहने लगता है कि जो वॉर हुई थी
उन दोनों के बीच में रेजिस्ट करने के लिए, जिसे डोमिनेटर के द्वारा टीम को लीड किया गया था और साइकिक के सभी मेंबर्स के साथ गए थे और टायरेंट उनका लीडर था। उन्हें लड़ने में काफी ज्यादा समय लगा और सभी के सभी जो साइकिक थे वो सभी के सभी उस वॉर में काफी ज्यादा शहीद हो गए। उन्हें काफी ज्यादा एडवांटेज भी था फाइट करने के लिए, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि सभी के सभी साइकिक की पावर्स थी वो अचानक से फेल होने लगी, जिससे कि डोमिनेटर को काउंटर अटैक करने का एक अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिला। और इस बैटल के दौरान वो टायरेंट मारा गया वहीं पर, और जो वॉर इतनी भयानक चलने में लगी हुई थी वो अचानक से वहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि वहां पर साइकिक का सभी के सभी बैलेंस खत्म हो चुका था, जिससे कि वो वॉर ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। और वो दरवाजा खोलकर एक सीक्रेट पाथवे में आ जाते हैं और वो बंदा उसे बताने लगता है कि अभी यहाँ से हमें अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और वो लड़की दरवाजा बंद करती है, उससे कहने लगती है कि यहाँ की जो स्मेल है सीवर की वो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार है। तभी वहाँ पर हमें छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि हे ब्रदर, तुम वापस आ गए। ये देखने के बाद वो बंदा काफी शौक हो जाता है उसका ब्रदर, उससे कहने लगता है कि जियांग जी, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो। तभी वो छोटी सी लड़की उससे कहने लगती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आखिरकार मैं भी अपने ब्रदर की मदद कर सकती हूँ, मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ आखिरकार। ये सुनने के बाद उसका ब्रदर कुछ भी ज्यादा कह नहीं पाता और उससे कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरी जो जियांग जी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हमारा एमसी इस पूरी की पूरी जगह को चारों तरफ से देखता है तो कहने लगता है कि ये जगह तो पूरी ये डिमोलिश हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद ये लड़की हमारे एमसी को छेड़ती है, परेशान करते बेकार लैंग्वेज बोलती है। तो तुम क्या सोचकर बैठे हुए? तुम्हें लगता था कि यहाँ पर तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक कॉफी मशीन इंतजार कर रही होगी या फिर कोई सेक्सी म्यूट रोबोट तुम्हारे इंतजार कर रही होगी। अब जबकि हम लोग इस सीवर से एग्जिट करने वाले हैं, तुम स्वीटली यहाँ पर आकर कह सकते हो कि वेलकम बैक भगवान का मिजामा, ऐसा कहता है। जब ये लड़की का इस तरीके से बातें सुनता है तो हमारा एमसी भी इसकी फिरकी लेता है और उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे वो सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर मौजूद हो तो तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। ये बात सुनने के बाद लड़की गुस्सा आ जाता है उस पर। तभी वो लड़की वहाँ पर उतरती है और वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम जैसा हाई लेवल का जो साइकिक है वो आया तो आया कहाँ से, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा जो कि पता रहना चाहिए, इस हेल लाइक वर्ल्ड में इस तरीके से ये वर्ल्ड आखिरकार काम करता है, क्योंकि ये डोमिनेटर इस वर्ल्ड में जो कि राज करता है वो हम जैसे साइकिक को पकड़ने के लिए इधर उधर फिरता रहता है और हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सीवर्स में किसी चूहे की तरह फिरते रहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जो मशीन टॉयज है उसके द्वारा हमें पकड़ लिया जाएगा। तुम्हारी किस्मत रही तो तुम सर्वाइव कर सकते हो डोमिनेटर की आंखों में नीचे बचकर, लेकिन अगर उनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया तो तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा और तुम्हें डोमिनेटर के एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ वो छोटी सी बच्ची होती है, वो वहाँ पर खांसना चालू कर देती है, जिसको देखकर उसका ब्रदर उसकी चिंता करने लगता है, लेकिन वो तभी मुस्कुराती है, घबराती है, उससे कहने लगता है कि ये कुछ भी नहीं था, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, कुछ नहीं, मेरे जो गले है उसमें वो थोड़ी बहुत मिट्टी चली गई, धूल चली गई थी। वो फिर से जोर जोर से खांसने लगती है, तो उसका ब्रदर उसे अपने पीठ पर उठाकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं जैसे वापस ले जाता हूँ मैं। और दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है वो हमारे एमसी को कह रही होती है कि ये कुछ नहीं बट बैड लक है हमारे लिए। तभी हमारा एमसी उसकी ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि उस कमेलियन की तरह बात करने में लगी हुई हो जिसको ब्रेन वॉश कर उस प्रिजन में मार दिया गया था। तभी वो लड़की उसे एक्सप्लेन करती है, उससे कहती थी कमेलियन नहीं, उसका जो असली नाम था वो आही था, जो कि हमारा कॉमरेड था। वो काफी ज्यादा हॉनेस्ट और काफी ज्यादा टीम पर्सनैलिटी का बंदा था, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा था। लेकिन जब वह मारा गया तो वो अपने आप को किसी कमेलियन की तरह सोचने में लगा हुआ था, जो कि एक ऐसा लुनाटिक बंदा था जिसने 20 साल पहले टायरेंट को फॉलो किया था, जो कि हर जगह सिर्फ मर्डर करने में लगा हुआ था। ये कितना तो बार्बरिक है, मानना पड़ेगा। खैर बहुत हो गई ये सब बारे बात है, तो अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अब जबकि हमारे इस वर्ल्ड की मैजिक एनर्जी पूरी तरीके से सूखने में लगी हुई थी, तो जो हाई लेवल के साइकिक थे उनकी जो एबिलिटी थी वो भी कमजोर होने में लगी हुई है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई हाई लेवल का साइकिक होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? ये बात सुनकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, समझ नहीं पा रहा होता, और लड़की इस बात को समझ जाती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में नहीं कहना चाहते। तभी एक्टिंग मोड हमारे एमसी की एड चालू होता है और वो रोते रोते उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे साल गुजर चुके हैं और मैं अभी भी उस दिन को बिल्कुल तरीके से नहीं भूल सकता। ये बात सुनने के बाद वो सिंपैथी दिखाती है और उससे कहने लगता है कि अच्छा तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो, वाकई में इतने सालों तक तुम्हारे लिए सर्वाइव करना काफी ज्यादा हार्ड होगा, मुझे माफ कर देना। तभी हमारा एमसी उन सभी को गालियां देता है और उससे कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला जरूर लूंगा। और वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है, तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि इसमें कोई भी यूज नहीं है, भले ही तुम एक हाई लेवल की साइकिक हो लेकिन तुम अकेले फाइट नहीं कर सकते हो। खैर भूल जाओ इसके बारे में, जो ही मैंने तुमसे कहा था अभी। अब हमें सबसे पहले तो अपने कैंप में बढ़ना चाहिए, वही हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा हुआ है और वहीं पर साइकिक रिबेल ऑर्गेनाइजेशन आजकल बैठी हुई है। और तभी हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश नजर से उनको पीछे मुड़कर देखता है और जाने लगता है उनके साथ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारा एमसी वहां पर बचकर निकला था, उसकी फुटेज को देखने में लगा हुआ था डोमिनेट, और कह रहा होता है कि हाई लेवल का साइकिक को समझ नहीं आया, और वो आंखों उससे क्या लगता है कि डोमिनेटर हम उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे। और तभी डोमिनेटर उससे क्या लगता है कि मैं तुम पर इस बात पर ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जो मेरी हंटिंग स्क्वाड थी वो 3 हाई लेवल के साइकिक के साथ फाइट करने के लिए बेस्ट नहीं थी, तुमने अपना पूरा बेस्ट दिया। ये बात सुनने के बाद ये बंदा चैन की सांस लेता है
लेकिन तभी डोमिनेटर उसको से कुछ कहता है कि उस बच्चे के बारे में बात करे जो कि उस रिबेल ऑर्गेनाइजेशन से मौजूद करता था। लेकिन मैंने इसके बात की उम्मीद नहीं की थी कि सरप्राइजिंगली यहाँ पर एडिशनल में हाई लेवल के साइकिक अपेयर होंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि तुमने अच्छी तरीके से अपना काम नहीं किया है पूरे के पूरे हाई लेवल के साइकिक को क्लियर करने के लिए। ये बात सुनकर वो बंदा शॉक होते है, उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा पॉसिबल नहीं है डोमिनेटर, मैं इस बात को लेकर क्लियरली श्योर हूँ। तभी डोमिनेटर उससे कहने लगता है कि तुम्हें और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है लाउजेन, इससे कोई फर्क नहीं वाला। अब मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो उन हाई लेवल साइकिक को ढूंढने में मेरी। मैंने पहले सोचा था कि मैंने अपने साइकिक हंट वाला जो गेम है उसके लिए बचा कर रखूंगा और उनसे फाइट करवाऊंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है इनको देख कर कि मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता आगे चलकर, तो हमें इन्हें जिंदा रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो तुम समझ गए होगी कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इस बात को सुनने के बाद वो तीनों के तीनों कदम पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी हमें गलियों का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी की टीम उसके तरफ जा रहे होते हैं। उसको देखकर एमसी पूछ रहा होता है कि ये वाकई में साइकिक रिबेल्स की जगह है या फिर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड। तभी लड़की उससे कहने लगती है क्यों, यहाँ पर कोई परेशानी है के? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं ये सोचने में लगा हुआ था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस होगा और दो साइकिक उसके गार्ड करने में लगे होंगे उसके दरवाजे को, जो कि इंस्टेंट फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। और जैसे ही इतना कहता है तभी सामने बुढ़ाई को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि लीजा तुम वापस आ चुकी हो। ये बात सुनने के बाद लीजा उसको बताती है और उससे कहने लगती है कि हमारे पास इस तरह का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था अंटिल उस डोमिनेटर की मशीन गन्स के द्वारा उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तभी वो लीजा वहां पर उसे कुछ फेंक कर देने लगती है और उस ओल्ड मैन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें इस ट्रिप के दौरान तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ, जिसको देखकर बुढ़ाऊ काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है ओ देखते हैं कैनन फूड, ओ अच्छा इसको एक्सपायर हुए 2 मंथ हो चुके हैं। तभी लीजा उससे कहने लगती है कि तो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं वापस ले लेती हूँ, लेकिन वो ओल्ड मैन उसे देता नहीं और उससे कहने लगता है कि लीजा तुम इस तरीके से ओल्ड मैन को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकती हो, जिसको देखकर हमारा एमसी मुस्कुराता है। तभी लीजा उससे कहने लगती है कि ये अंकल लू हैं और ये एक नॉन साइकिक है, इनके पास साइकिक पावर्स नहीं है, ये फ्लोटिंग कार के ड्राइवर हुआ करते थे एक समय पर, लेकिन किसी एक्सीडेंट के कारण इसे एक्सपेल्ड कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा बकवास किया करते थे और ज्यादा बातें करने के कारण। और तभी हमें एक आंटी को दिखाया जाता है जो कि दादी अम्मा से कहने लगती थी लीजा तुम वापस आ गए, और सेम तरीके से लीजा उसका भी स्वागत करते हैं, उससे कहने लगती है कि जी हाँ मैं आ चुके हैं। और मानना पड़ेगा लीजा वाकई में बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि जो छोटे बड़े बच्चे होते हैं वो भी उससे कहने लगते हैं कि सिस्टर लीजा हमारे साथ आकर खेलो ना प्लीज, हमें हाइड एंड सीक खेलना है। तभी लीजा काउंट करना चालू करने लगती है और एमसी इन सभी को देखकर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग दिखने में लगे हुए हैं वे सभी के सभी लोग ऑर्डिनरी ह्यूमंस हैं। जिसको सुनने के बाद लीजा उससे बताने लगते हैं कुछ है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो सेफेस्ट प्लेसेस साइकिल के लिए अभी तक रहने के लिए वो सबसे अच्छा वही तरीका है कि वो ऑर्डिनरी लोगों के बीच में रहे। अगर तुम वाकई में और भी सीखना चाहते हो तो तुम्हें अंदर जाना होगा और उस बंदे से ज्याओ से पूछना होगा। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम उस ब्रदर के बारे में बात कर रही हो ना जो कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद था। इसको देखकर ऐसा लगता है कि उसकी रिलेशनशिप के साथ उसकी रिलेशनशिप वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाई देता है जहाँ पर आग जलने में लगी हुई होती है। इसको देखकर एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और पता चलता है नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के द्वारा अटैक कर दिया जा चुका है, तुम्हें 10 इवेडर पॉइंट मिल चुके हैं। तभी लीजा मुस्कुराती है उसको इस तरीके से जलते हुए देखकर उससे कहने लगती है कि वाह जिस इंस्टेंट फायरबॉल टेक्निक का तुम पूछने में लगे हुए तो कुछ देर पहले लो आ गई ये रही तुम्हारी वो फायरबॉल टेक्निक, अब तो तुम खुश हो ना। तभी छोटी सी बच्ची काफी गुस्से में नजर आ रही होती है और एक ट्रक के ऊपर चढ़कर वहां पर सभी को जलाने में लगी होती है और गुस्से में अपने ब्रदर पर कह रही होती है कि तुम आखिरकार ये कैसे सहन कर सकते हो, हमारा एक और साथी यहाँ पर मारा गया। और वो वापस से अपने ब्रदर पर अटैक करते लेकिन उसका ब्रदर भी उसके अटैक को डॉज करने के लिए दूसरे डायरेक्शन की तरफ छोड़ देता है जिससे कि वो धमाका कहीं और होता है। तभी उसका ब्रदर उसे समझाता है कि हम इतने पावरफुल नहीं है करंटली में कि हम डोमिनेटर से मुकाबला कर सके, लेकिन उसकी ये सिस्टर बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वापस से एक फायरबॉल बनाती है कामे हमें वाला और फेंकती है। तो उससे कहने लगते हैं कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग हो, आज चाहे कुछ भी हो जाए ब्रदर मैं तुम्हारा ब्लास्ट कर दूंगी तुम्हें, और आज मैं इस बास्टर के डोमिनेटर को खुद अपने हाथों से जाकर मारूंगी खुद। जब उन दोनों की इस तरीके से फाइट चल रही होती है तभी लीजा बीच में खांसती है और उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उससे कहने लगते हैं कि जिया और उसकी एबिलिटी के बारे में हमारे एमसी से कहने लगती है इस बंदे के पास फोर्स फील्ड मैनिपुलेशन एबिलिटी है। और बात करें इसके सिस्टर जिया जिंग के बारे में तो ये जो है वो फ्लेम मैनिपुलेशन एबिलिटी है इसके पास। और मेरे बारे में बात करें तो मेरे पास मेरे को मिलाकर टोटल मिलाकर यहाँ पर 3 हाई लेवल के साइकिल मौजूद है। ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और तभी वो लड़की काफी खुश नजर आती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम हाई लेवल के साइकिल हो जिसके बारे में मेरा ब्रदर बात करने में लगा होता काफी समय से, ये काफी तो अच्छा हुआ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हुए हो, चलो तुम मेरी मदद करो। हम लोग दोनों मिलकर डोमिनेटर के घर पर अटैक करने वाले हैं और उसको इतनी ज्यादा गंदी तरीके से मारेंगे कि उसकी ग्रैंड माँ भी उसे न पहचान पाए। और जैसे ही ये जिया सिंह बात करने में लगी हुई होती है तो वो अचानक से बेहोश होकर वहां से गिरने लगती है। तो उसका ब्रदर उसे पकड़ने के लिए नीचे आ जाता है तुरंत और जिया सिंह उससे कहने लगती है कि ब्रदर मैं सोना चाहती हूँ।
और वो वहीं पर सो जाती है। और तभी उसका ब्रदर हमारे एमजे को समझाता है, उससे कहने लगता है कि जो अभी अभी हुआ था उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहूंगा, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो समय समय पर इस तरीके से रेम्पेज में चली जाती है। जब भी वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है तो वो बेहोश हो जाती है। जब से जो माउंटेन फाउंटेन एनर्जी है, मैजिक फाउंटेन एनर्जी है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है ना, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो समय समय पर वायलेंट हो चली जा रही है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी शॉक हो, मतलब रोने से एक्टिंग करने लगता है और ऐसा लग रहा होता ना जाने कितना ज्यादा सीरियस हो गया हो, और रोते रोते अपने चेहरे को चुपकर उससे कहने लगता है कि मैजिक फाउंटेन, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, लेकिन आखिरकार ये क्या था। और अपने सर को पकड़ के कहने लगता है, शिट, मेरा सर बहुत ज्यादा दुखने में लगा हुआ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी लीजा उसके पास आकर उसे पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतना सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मैं पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया था, इसलिए हम तुम्हें अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मुझ जैसे बंदे को किसी ने ब्रेन वॉश कर दी, ये कितनी ज्यादा बर्डन वाली बात है, मुझे माफ कर देना। और मुस्कुराने लगता है, भाई इसका प्लान काम कर गया। तभी उसका ब्रदर बिग ब्रदर हमारे एमसी को बताने लगता है जियानिंग, और उससे कहने लगता है कि अगर उस कोर मैजिक फाउंटेन क्रिस्टल की बात करें तो वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल में जो भी पानी उससे छूकर निकलता है वो पूरी तरीके से मैजिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि जितने भी पोटेंशियल साइकिक हैं वो उस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। एक समय पर सिटी के वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर फाउंटेन मैजिक एनर्जी का जो फाउंटेन था वो पूरी सिटी में बिखरा हुआ था, और जिसे कहा करते थे कि ये पूरी तरीके से एक इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। नॉर्मल पीपल के लिए वो कुछ नहीं, बल एक नॉर्मल वाटर, और ना ही कोई इंपॉर्टेंस है उनके लिए। लेकिन बात करें हम जैसे साइकिल लोगों के लिए, वो जो भी उसका इस्तेमाल करते हैं उनकी एबिलिटीज और भी इंक्रीज होती जाती हैं। अगर वो उस फाउंटेन वाटर को पीते हैं, मैजिक वाटर को पीते हैं, तो उनकी एबिलिटीज इनहेंस हो जाएंगी और वो हाई लेवल के पावर साइकिल भी बन सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो जितने भी साइकिल होते हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए, ऑर्डिनरी लोगों के लिए काफी ज्यादा डरावने लोग बन जाते हैं, और ये सब जब तक चलता रहा जब तक जो मैजिक फाउंटेन है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हो गया। तभी जियानी को उससे कहने लगता है कि जी तुमने बिल्कुल सही कहा, 20 साल पहले या फिर 30 साल पहले के आसपास जो इफेक्ट था मैजिक फाउंटेन का वो धीरे धीरे कर कम होने लगा, और एक समय ऐसा आया कि वो पूरा जो वाटर सोर्स है वो बस ऑर्डिनरी वाटर सोर्स बनकर रह गया, और इसलिए जो हाई लेवल के साइकिक है वो कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तभी लीजा उसको बीच में टोकते और उससे कहने लगते हैं कि उसके बाद जितने भी इवेंट थे वो काफी ज्यादा सिंपल होते गए, और लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, और साइकिक जो थे वो धीरे धीरे कम होते गए। इसलिए टायरेंट उस समय पर आया और उसने कई सारे हाई लेवल साइकिक को एक साथ एकजुट किया, ताकि वो इस तरीके का इंटेंशन था उसके कि वो अपने आप को पावरफुल बनाकर बचा सके। लेकिन इवेंचुअली वह हार गया उससे, और वो इसलिए था क्योंकि डोमिनेटर के पास काफी ज्यादा पावर मौजूद थी, जिससे कि वो सभी के सभी साइड को पूरी तरह से वाइप आउट कर सके। यहाँ तक कि जो इनोसेंट थे उस वॉर के दौरान उन लोगों को भी उसने नहीं छोड़ा, और उन इनोसेंट लोगों को भी वो मारने में लगा था। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछता है कि अगर वैसी बात है तो जो क्रिस्टल कोड था मैजिक फाउंटेन का वह कहाँ पर है। तभी वो बताता है कि ये उस ग्लो सिटी के बिल्कुल सेंटर एरिया में मौजूद है, जहाँ पर अभी डोमिनेटर रहने में लगा हुआ है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है, जिसको देखकर लीजा कहने लगती है कि मैं जरा देखती हूँ कौन है दरवाजे पर। तभी वो बच्चे जो कि इसके साथ खेलने में लगे हुए थे वो आकर उसे बताने लगते हैं कि सिस्टर लीजा, हमारे घर के दरवाजे के पास बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, और वह लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि तुम कहाँ पर हो। यहाँ तक कि उन्होंने ग्रैंडपा लू को भी इंजर्ड कर दिया है। ये बात सुनने के बाद लीजा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमें ग्रैंडपा लू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर खून निकलने में लगा हुआ है। ये खून है या वाइन है? आई थिंक खून ही होगा। और यहाँ पर कई सौ लोगों ने चारों तरफ से उसे घेर कर रखा हुआ होता है और कह रहे होते हैं कि तुम गद्दार कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो यहाँ पर सागे को इस तरीके से छुपाने की, जल्द से जल्द उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर वो आंसर सभी को अनाउंस करते हुए कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक बार फिर से ये अनाउंस करने के लिए रिग्रेट करता हूँ कि जो सागे का डेंजरस है, जो कि टायरेंट है, वो यहाँ से प्रिजन से भाग चुका है, वो भी दूसरों की मदद से, और वह सभी के सभी लिए वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। हमें पता है कि ये बात जानकर हमारा काफी ज्यादा दिल टूट चुका है उन गद्दारों के कारण, जो कि साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं और जो साइकिक को छुपा कर रखे हुए हैं, और हमारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी को खतरे में डालने में लगे हुए हैं, और वह सभी के साथ हॉनेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ग्लो सिटी के रेजिडेंट है, रहने वाले लोग हैं, वो इस बारे में भूलिएगा नहीं कि जो हॉरर मचाया था साइकिक ने कुछ सालों पहले, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम आप सभी से पूछते हैं कि जितने भी नॉर्मल रहने वाले रेजिडेंट है सिटी में, वो हमारी मदद कीजिए, और जो साइकिक हैं उनके पास अगर कोई भी क्लूज मिलता है तो आप प्लीज डोमिनेटर के इसके बारे में जरूर बताना। दूसरी तरफ जो ग्रैनी होती है वो ग्रैंडपा लू को बचाने के लिए वहाँ पर आती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो चुका है, और लेकिन कई सारे लोग तो उस पर बिल्कुल भी दया दिखाने के लिए तैयार नहीं होते और कह रहे होते हैं कि तुम जल्द से जल्द उस साइकिक को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मार डालेंगे। जल्दी से बताओ कि आखिरकार वह सभी कहाँ पर। तभी ग्रैनी उससे कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग बीस्ट हो। तभी उनमें से एक बंदा आकर उनको मारने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि तुम बुड्ढे लोग कहीं के, तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो।
तभी कोई उसके हाथों पर अटैक करता है कि जिसके कारण उसकी छड़ी उसके हाथों से छूट जाती है और सीधे जाकर वो मॉनिटर पर लगती है। और हमें पता चलता है कि ये बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हमारी लीजा होती है, जो कि उनसे कहने लगती है कि आंट बांग आप हमारे पीछे रहिए, ये मैटर आप मुझ पर छोड़ सकती हो। तभी ग्रैनी उससे कहने लगती है कि लीजा तुम बिल्कुल सही समय पर हमें बचाने के लिए आ गई। तभी जो बंदा उसे मारने वाला होता है उससे कहने लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, तुम सभी के सभी साइकिक हो, तुम गाइस वाकई में हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरे इंटेंशन से रखते हो, तुम सभी को तो मर जाना चाहिए। तभी लीजा उसके पेट पर एक जोरदार लात मारती है और दूर फेंकने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपनी बकवास करना यहाँ पर बंद कर दो। तभी जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने वेपन निकाल लेते हैं, कोई तो गन निकाल लेता है, कोई मिसाइल निकाल लेता है और कहने लगता है कि ये सभी के सभी साइकिक हमारा हार्ट करने में लगे हुए हैं, सभी लोग जाओ और इसको यहीं पर मार दो। तभी लीसा भी गुस्सा आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुम कितने अनोइंग हो, मैं वाकई में तुम्हें लेकर काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन तभी पता चलता है कि हमारा एमसी आकर उसके हाथों को रोक लेता है और उससे कहने लगता है हे तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब क्या करने में लगे हुए हो बड़ी। ये बात सुनने के बाद एमसी से समझाता है और उससे कहने लगता है क्या तुमने इसके बारे में सोचा है कि आखिरकार इन सभी बेवकूफों को यहाँ पर किसने भेजा हुआ है, बल्कि में उस मर्डर मशीन के अलावा उन्होंने इन इंसानों को क्यों भेजा है। ये बात सुनने के बाद लीजा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जरा तुम मुझे देखो कि आखिरकार ये कैसे किया जाता है चीजों को। तभी अब वो फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उंगली में आग जलाता है। यहाँ पर जो आंचोर होता है वो एक्टिंग मोड में होता है, कहने लगता है कि ग्लो सिटी के सभी रेजिडेंट आप इस बारे में भूलिएगा नहीं कि साइकिक ने आखिरकार हमारे पर कितना ज्यादा तबाही मचाई थी, कितना टेरर मचाया था। और डोमिनेटर भी इसकी तरीके की कटिंग देखकर कहने लगता है कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। तभी आंकोर उससे कहने लगता है कि लॉर्ड डोमिनेटर जब तक आप मुझे कुछ कॉम्बैक्ट मैकास प्रोवाइड करवा दोगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं उन साइकिक को कम्प्लीटली निपटा दूंगा। तभी डोमिनेटर उससे कहने लगता है कि लाउजिन तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं उन्हें हंट क्यों करने में लगा हुआ। ये बात सुनकर वो भी सरप्राइज होता है। तभी डोमिनेटर एक बटन दबाता है और उससे कहने लगता है कि वे सभी के सभी जो बेवकूफ इंसान है वो हर चीज को भूल जाते हैं, फॉरगेटफुल होते हैं। और इन 20 सालों के दौरान कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भुला दी जा चुकी है। एक समय की बात है जो टायरेंट, कैमेलियन और आइसी स्टॉर्म, फायर फिनिक्स, डार्क आउल, इन सभी का नाम सुनने के बाद इंसान पूरी तरीके से थर्रा उठते थे डर के मारे वो। लेकिन अब वह सभी की सभी सिर्फ कहानियां बन चुकी हैं। और जो हंटिंग नाइट का इवेंट मैं हर साल ऑर्गेनाइज करता हूँ वो इसलिए ताकि उन साइकिक का जो डर है वो बना रहे इंसानों के बीच में। ओरिजिनली देखा जाए तो 20 सालों बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन पर सिंपैथी दिखाने में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि सीक्रेटली उनकी मदद भी करने में लगे हैं। यहाँ तक कि मुझे भी इन सभी केसेस को सॉल्व करना काफी ज्यादा कठिन होते जा रहा है, डिफिकल्ट होते जा रहा है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे पूछने लगता है डोमिनेटर से आखिरकार अगर ऐसी बात है तो वो सभी के सभी लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं और उस साइकिक की मदद क्यों करना चाहते हैं। तो डोमिनेटर उसे समझाता है, उससे कहने लगता है कि लाउजिन आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है और तुम कब ऐसा क्या करोगे अगर मान लो अगर तुम्हारी जो वाइफ है वो एक साइकिक बेटे को जन्म देती है। ये बात सुनने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है। उससे कहने लगता है कि लॉर्ड डोमिनेटर मेरे पास ऐसी कोई वाइफ नहीं है। तभी डोमिनेटर उससे कहने लगता है कि तुम्हें शांत होना चाहिए, तुम ये देख सकते हो, इसीलिए भले अगर हम सभी के सभी साइकिक को मार देते हैं तो यहाँ पर ऐसे कई समय आएगा जहाँ पर नए साइकिक बॉर्न होंगे और इसी तरीके से जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका सर्वाइवल भी चलता रहेगा। ये आखिरकार ह्यूमन नेचर है कि वो स्ट्रॉन्ग से डरते हैं और कमजोरों को सिंपैथाइज दिखाते हैं। और इस समय पर हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और वो साइकिक कमजोर है और वो कमजोरों पर सिंपैथी दिखाते हैं तो कि वो एक समय पर स्ट्रॉन्ग बन जाए। और सिंपैथी हमेशा कमजोरों पर ही दिखाई जाती है जिन्हें एक बीस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और इस सिटी में कई सारे ऐसे लोग बैठे काफी सारे लोग रहते हैं जिनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि हमारी गाइडेंस को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं क्योंकि लोग हमेशा कमजोरों पर ही दया दिखाते हैं और बाकी के लोग ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करते हैं। और हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आखिरकार जो साइकिक होते हैं उनके एरिस्टोक्रेट दिखाना, यानी कि उनको पावर दिखाना कि आखिरकार वो कितने तक खतरनाक हो सकते हैं, तो 20 सालों पहले की याद दिलाए बिल्कुल उस तरीके से। अगर हम ऐसा करते हैं तो और जो टायरेनिकल पावर है उनकी साइकिक की, उनका जो डर है वो अभी भी बना रहेगा और वो हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन मॉनिटर स्क्रीन पर जो उसने उम्मीद की थी वैसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता। एक अंकल जी वहां पर अजीब तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग लाइन लगाकर कह रहे होते हैं कि अगर तुमने मुझे पोक नहीं किया तो हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाले हो। जब डोमिनेटर इसको देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पर। और हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाकर उससे कहने लगता है कि हेलो एस्टिमेट डोमिनेटर, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि तुम इस सीन को ब्रॉडकास्ट करने में लगे होगे पूरी की पूरी सिटी में और तुम भी इसे देख ही रहे होगे। तभी डोमिनेटर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कम्युनिकेशन लाइन को कट ऑफ करना होगा। लेकिन उसका जो मैनेजर है उसको कट ऑफ नहीं कर पाता और उससे कहने लगता है कि हम इस सिग्नल पर टेम्पर नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने इस पर कब्जा कर लिया है। तभी हमारा एमसी
एमसी उस न्यूज में सभी को बताते हैं सिटी वालों से क्या लगता है कि रेजिडेंट सिटी ग्लो सिटी के सभी रेजिडेंट यानी कि रहने वाले लोग हो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो मैं टायरेंट हूँ और मुझसे आप सभी लोग फेमिलियर तो जरूर हो गए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिग्नल को रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे पास दो बच्चे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि सिस्टर जीनिंग हमारी एबिलिटी वाकई बहुत ज्यादा कमजोर है, हम ज्यादा देर तक इसको रोककर नहीं रख सकते, हम घर जाना चाहते हैं। तभी वही छोटी सी उसकी सिस्टर आ जाती है जीनिंग, उससे कहने लगती है फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खड़ी हुई हूँ, कोई भी तुम्हारे पास आएगा तो मैं उसका ख्याल रख लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जैसे कमजोरों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बात तो मानना पड़ेगी। तुम्हारी जो एबिलिटी है वो सिग्नल के साथ जब चाहे तब जाकर जहाँ पर तुम खड़े होते हो उनके साथ इंटरफेयर कर सकती है, अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारा भी एक इस्तेमाल है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी दूसरी तरफ हमें उसके बिग ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि ड्रोन्स को निपटाने में लगा है और उसका बिग ब्रदर उससे कहने लगता है जिंग जी यहाँ पर और भी ड्रोन आते जा रहे हैं, तुम्हें जल्द से उन्हें शूट कर तबाह करना होगा। मैं आप सभी की परेशानी को समझ सकता हूँ जो किलोमीटर के कारण आपको होने में लगी हुई है, वो किस तरीके से साइट को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है और तुम सभी को वो इस तरीके से इस्तेमाल करने में लगा हुआ है जैसे कि तुम उनके लिए बोरोड नाइफ हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि जो डोमिनेटर है वो इसने बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि जो टायरेंट है वो उसके प्रिजन से उसके जेल से निकलने में कामयाब रहेगा। अगर मेरी मेमोरी सही है तो यहाँ पर कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि डोमिनेटर के बारे में फैली हुई है और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग उनकी कहानियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट जरूर दिखा रहे होंगे। तभी डोमिनेटर उसको ऑर्डर देता है लाउजिन को और उससे कहने लगता है कि तुम मोबाइल यूनिट को इमीडिएटली नोटिफाई करो और इमीडिएटली वहां पर डिस्ट्रॉय कर दो सिग्नल इंटरफेरेंस करने वाले लोगों को। तो मैं आप सभी को 20 साल पहले की कहानी सुनाने वाला हूँ। 20 साल पहले टायरेंट काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी जब वह साइकिक के बीच में और उस डोमिनेटर के बीच में फाइट चलने में लगी हुई थी और ऑर्डिनरी लोगों ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया था और बदले में टायरेंट ने उन सभी को बिल्कुल भी नहीं मारा बल्कि में उनके बेटे को एक बहुत ज्यादा हाई पोजीशन में रख दिया गया था जब साइकिक और ह्यूमंस के बीच में फाइट चलने में लगी थी। खैर सभी तो ह्यूमंस ही हैं बट ऑर्डिनरी ह्यूमंस के बीच में, और वह अकेला एक नॉन साइकिक बंदा था जो कि टायरेंट के पास काम करने में लगा हुआ था, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड बंदा था और वो जो लड़का था वो वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, टैलेंटेड था और वो टायरेंट का मिलिट्री एडवाइजर बन गया कुछ समय पर और उसकी मदद से टायरेंट ने कई सारे बैटल जीत ली और कई सारी सिटीज को अपने कब्जे में कर लिया और समय के साथ साथ वह टायरेंट बहुत ज्यादा इंसेन बनता गया। इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने एक साथ ग्रुप चलाया और मेरी मिलिट्री एडवाइजर की जो सीक्रेटली थी उन्होंने एडवांस में अरेंज कर रखा हुआ था हमारी टीम में और मुझे बाद में इसके बारे में पता चला। और आप सभी को तो यही पता ही होगा कि किस तरीके से टायरेंट ने अपनी पावर का कंट्रोल अचानक से खो दिया और कॉलिशन कर दिया कई सारे फोर्सेस से और उस मूवमेंट पर क्रिटिकली इंजर्ड भी हो चुका था और वो अपने बेस की तरफ डेस्परेटली वापस जाने में लगा था, रिट्रीट करने में लगा हुआ था। अगर उसे ये बात पता होता कि यहाँ पर उसका जो मिलिट्री एडवाइजर है वो काफी समय से उसका इंतजार करने में लगा हुआ था। खैर उसके बाद तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, उसके बाद 20 सालों के रूल में किस तरीके से आपको समझ ही गया होगा कि यहाँ पर क्या होने में लगा था। क्या मैं बिल्कुल सच हूँ मिस्टर डोमिनेटर? और ये सारी की सारी जो ब्रॉडकास्ट है वो पूरे वर्ल्ड में होने में लगी थी और जिस जगह पर वो सिग्नल था जिसे रोकने में लगे हुए थे हमारे एमसी के साथ ही वहां पर कई सारे ड्रोन्स आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए और वो कई सारे बुलेट्स बॉम्ब छोड़ने लगते हैं उन बच्चों पर, जिसे देखने के बाद वो बंदा उसे बचाता है और उससे कहने लगता है कि ये टायरेंट गाया आखिर का ये बंदा करने में क्या लगा हुआ है, आखिर का जो बैटल ड्रॉइड्स है वो वाकई में इंसेन है, वो इस तरीके से फायर पावर का इस्तेमाल करने में लगे हमारे खिलाफ। तभी एक आगा गोला आता है और पूरे के पूरे ड्रोन को तबाह कर देता है और वो उसे तबाह करने वाली वो छोटी सी इसकी सिस्टर होती है वो जो कह रही होती है कि आपको बिल्कुल भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है ब्रदर, ये डोमिनेटर की स्टोरी है, इसको दुनिया वालों को पता चलने दो। लेकिन उसका ब्रदर चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि ये स्टोरी घंटा, उसे जल्दी से बोलो कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 3 मिनट बची हुई ज्यादा से ज्यादा। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, बस थोड़ी देर के लिए और संभाल लो, मैं अपनी स्टोरी जल्दी खत्म करने वाला। तभी एमसी लीजा को बुलाता है, लीजा पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगता है कि अभी तक तो ये सिर्फ एक वार्म अप था लेकिन मेन स्टोरी जहाँ पर स्टार्ट होने वाली है और वो हमारी लीजा को दिखाने लगता है। तो लीजा काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि जल्दी जल्दी ये चीज मेरे से दूर रखो और हमारा एमसी इंट्रोड्यूस कराता है पूरी पब्लिक के सामने और कहने लगता है कि यहाँ पर देखो इसे मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जो कि काफी रेयर हाई लेवल साइक है, मिस लीजा। ये सुनने के बाद लीजा उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करना चाहते हो, ट्राई क्या कर रहे हो? तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे साथ कोऑपरेट करो, यहाँ पर खड़ी हो जाओ। और एक प्रोडक्ट दिखाता है, एक चीज दिखाते हैं उन सभी से कहने लगता है मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि तुम सभी के सभी लोग इस चीज को अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये एक साइकिक पावर डिटेक्टर है जिसे मैजिक फाउंटेन के फ्रेगमेंट्स के द्वारा बनाया गया है। ये एक ऐसा स्पेशल टूल है जिससे कि जो डोमिनेटर है वो साइकिक को हंट करने में लगा, उन्हें पकड़ने में लगा हुआ है। और तभी भी उसको इस लड़के के पास ले जाता है, उससे कहने लगता है, तभी उसमें से आवाज लगती है वार्निंग वार्निंग, हाई लेवल
लेवल जाकर डिटेक्ट किया गया है। और जैसे वो बचने लगता है तो एमसीयू समझाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप सभी के सभी लोग क्या सोचने में लगे हुए होंगे। अगर ये वाकई में उस मैजिक फाउंटेन के फ्रेगमेंट के लिए नहीं होता तो शायद साइकिल को ढूंढना उनके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता। अब जबकि ये चीज यहाँ पर मौजूद है तो वो इसलिए छुपकर ही रहना पड़ता है, उन्हें सामने नहीं आ सकते। तो ग्लो सिटी के सभी लोग रहने वाले, मैं आप सभी को एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि आखिरकार जो डोमिनेटर है वो टायरेंट को मारने में कैसे कामयाब रहा और जो सच है वो पब्लिक के सामने क्यों नहीं आया। और वो इसलिए क्योंकि जो आपका अमेजिंग और ग्रेट डोमिनेटर है वो एक्चुअली में एक साइकिक है। अगर आपको मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता तो आप खुद जाकर ट्राई कर सकते हो। आखिरकार ये जो टूल है वो हर किसी के पास मौजूद है। ये जो डिटेक्टर है, सही कहा ना मैंने। जब ये जीनिंग इसकी बात सुनती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे क्या लगती है कि अरे भाई साहब, इसने तो बड़ा ही राज खोल दिया, ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। तब एक उड़ती हुई मिसाइल उसकी तरफ आती है तो उसके ब्रदर उसे और नहीं रोक सकता, तो उसे बच्चों को उठाकर वहां से जाने लगता है और उस बिल्डिंग से जाकर कूद कर भाग जाता है। और जिधर से वो कूदते हैं वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और सारे के सारे सिग्नल भी कट जाते हैं। लेकिन आसपास की जो नॉर्मल जनता होती है ये बात सुनने के बाद काफी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है कि आखिर जो डोमिनेटर है वो एक साइकिक कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ये बात सच हुई तो लेकिन डोमिनेटर को मानना तो पड़ेगा। वो डोमिनेटर हमेशा से आज तक सिर्फ और सिर्फ कैमरा में आया है, कभी रियलिटी में नहीं दिखाई दिया। क्या ये बात सच हो सकती है? अगर ऐसी बात है तो हमें डोमिनेटर पर जाना पड़ेगा जहाँ पर वो रहता है और वो सभी के सभी लोग उसकी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड से रोकते हैं और उससे क्या लगता है कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और तभी वो लड़की अपने ब्रदर को उड़ाते हैं वहां से ले जाती है और उससे क्या लगता है कि सारी सिचुएशन पूरी तरह से मैचअप हो चुकी है और काफी सरप्राइज होती है। क्या लगता है कि ये सभी के सभी इतने भी लोग हैं वो उस डोमिनेटर के मोस्ट फेनेटिकल लैप डॉग्स नहीं थे। आखिरकार वो इतनी आसानी से उन्हें गुस्सा कैसे दिला दिया इसने। तभी उसके ब्रदर समझाता है वो और कहने लगता है ये सब इसलिए होने में लगा हुआ है कि सभी के सभी लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया था डोमिनेटर के द्वारा और इस वक्त ये सभी के सभी लोग जेलस महसूस करने में लगे हुए हैं और इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जो डोमिनेटर है वो एक साइकिक है। ऑफ कोर्स ये बात है, वो डोमिनेटर से एक्सप्लेनेशन लेना चाहेंगे इस बात को लेकर। यही ह्यूमन नेचर है और यही सच्चाई है। तभी सभी के सभी लोग डोमिनेटर के रेजिडेंस पर पहुंच जाते हैं और उससे क्या लगता है हे जल्दी से बाहर निकल, अपने आप को वेरीफाई करा, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तुमसे। और चारों तरफ से उसकी बिल्डिंग को घेर लिया जाता है तो लाउजन भी इसको देखकर सरप्राइज हो जाता है तो जो कि डॉल डोमिनेटर से कहने में लगा हुआ है कि जो हमारे हंटिंग स्क्वाड है और मोबाइल यूनिट है इन रूमर्स के द्वारा वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। तभी डोमिनेटर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लाउजन, मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तुम पता लगाओ कि आखिरकार इस बंदे को इस इवेंट के बारे में पता चला तो चला कैसे। ये बात सुनने के बाद लाउजन सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है लॉर्ड डोमिनेटर क्या आप इस बात को लेकर श्योर हो? तभी वो उसको डिटेक्ट करते बताने लगता है और जैसे वो मशीन उसे बताने लगती है कि यहाँ पर एक हाई लेवल के साइक को डिटेक्ट कर लिया गया है तो उससे पता चलता है कि ये बंदा भी एक साइकिक है। और तुरंत लाउजन से कहने लगता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो यही सच्चाई और पूरी की पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाता है और कहने लगता है कि डोमिनेटर एक साइकिक है, इसने हमें धोखा दिया है, इसने गद्दारी की है हमारे साथ। तभी लाउजन काफी घबरा जाता है और नीचे गिरकर उससे कुछ नहीं बोल पाता। तभी डोमिनेटर उसके पास अगर उससे कहने लगता है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जो जिंदगी है इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज से सबसे ज्यादा रिग्रेट करता हूँ और वो इस बात का है कि जब मैं इंजर्ड था तब मैं टायरेंट के साथ मेरा मुकाबला हुआ जब ये बंदा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड था और मरने वाला था और उस समय पर मैंने टायरेंट को फॉलो किया पूरी जिंदगी भर ताकि मैं एक साइकिक बन सकूं। और ये कितनी फनी वाली बात, जब मैं एक्चुअली में सक्सीड कामयाब हो गया एक साइकिक बनने में तो जो ओरिजिनल पावरफुल लोग थे वो सभी के सभी लोग ऑलरेडी जा चुके थे इस दुनिया से और इस दुनिया में इनविजिबल होना वाकई में बहुत ज्यादा बोरिंग चीज है। यहाँ पर एक एयरशिप आती है और उसकी तरफ और वो कह रहा होता है कि लेकिन इस बार जो टायरेंट है वो फाइनली वहाँ पर मेरी जो लिटिल एक्साइटेड है वो फिर से बढ़ा दिया उसने थोड़ा बहुत और मेरी जो इनविजिबल लोननेस थी जो कि मैं इनविजिबल होने के कारण मेरे अंदर आती थी उसे भी दूर कर दिया। यहाँ पर लीजा और हमारे एमसी वो उस चॉपर के सहारे उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी ये दोनों के दोनों जैसे आते हैं और हमारे एमसी को देखकर काफी शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदे की इसकी ये पावर है। यहाँ पर सभी के सभी लोग हमारे एमसी पे चढ़ बैठ रहे होते हैं तो कहने लगते हैं दोनों को दोनों देखकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है इसकी पावर। यहाँ पर हमारा एमसी उन दोनों को समझाता है और उससे कहने लगता है कि मेरी स्टोरी बस इतनी सी है कि ये डोमिनेटर है उसने ऑर्डिनरी लोगों के दिल में जो गुस्सा है साइकिक के लेकर उसका इस्तेमाल किया था जीतने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसी पावर का इस्तेमाल मैंने किया है और वापस से उनके दिल में आग लगा दी है इस बात के लिए। जब ऑर्डिनरी पीपल का जो भरोसा है वो पूरी तरीके से उठ जाएगा उससे तो सभी के सभी लोग उस पर जांच करने के लिए जरूर जाएंगे और उसने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जब साइकिक से सभी ऑर्डिनरी लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो वो इजीली ऑर्डिनरी लोगों को कंट्रोल करने में कामयाब रहेगा और इस तरीके से जो साइकिक है वो अपने सर्वाइवल का बेस पूरी तरीके से खो देंगे। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास अभी भी प्लान मौजूद है। और जब ये बात लीजा सुनती है तो इतनी ज्यादा गुस्सा आती है कि अपना हाथ दीवार में दे मारती है जिससे कि वो दीवार भी टूट जाती है। भाई साहब इस वक्त लीजा बहुत ज्यादा गुस्से में है और कहने लगती है कि पेशेंस पेशेंस पेशेंस, जब देखो तब मुझसे यही कहता है, देखो पेशेंस हमेशा से यही चलता आने में लगा हुआ है। इतना ज्यादा गुस्से में देखकर एमसी उससे पूछता है कि आखिरकार इसको क्या हुआ। तभी लिटिल जियांग उससे कहने लगती है
कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सिस्टर लीजा है उसके पेरेंट्स को उनके मॉब्स के द्वारा मार दिया गया था, तो इसलिए वो इतना ज्यादा गुस्से में है। तभी वो वहां से लीजा जाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे प्लानिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कि तुम क्या सोचने में लगे हुए हो, तुम अपने मैटर को खुद इस पर संभाल सकते। तभी छोटी सी लड़की उसे बताती है और समझाती है हमारे एमसी को कि ये हमेशा से डोमिनेट से तुरंत फेस टू फेस फाइट करना चाहती थी, लेकिन उसे कभी भी यह करने का मौका नहीं मिला। अब जबकि इतना क्राउड है वो इनसे बिल्कुल भी नहीं निपट सकती, तो इसलिए ये काफी ज्यादा गुस्सा महसूस कर रही है। इसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तभी एमसी पीछे बोलता है और उसे टोकते हुए लीजा से कहने लगता है कि मैं वाकई में ये इंटेंट था, मेरा जो नेक्स्ट मकसद है उसके अनुसार डोमिनेटर हम डायरेक्टली इन्फ्रंट करने वाले हैं। अगर लीजा जहाँ से चली जाएगी तो आखिरकार मेरे साथ फाइट कौन करेगा उसके साथ, और इतने ज्यादा लोग भी नहीं होंगे। इस तरीके से वो लीजा को वहीं पर रोकने में कामयाब रहता है और लीजा मुड़कर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि एसेंशियली देखा जाए तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ कि तुम डोमिनेटर के साथ फेस टू फेस फाइट कर सको, क्या तुम इस बात को लेकर इंटरेस्टेड हो। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक चॉपर में होती है, जहाँ पर वो उससे पूछती रहती है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि ये काम करने वाली ट्रिक। तभी एमसी उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि पहली बात यह है कि हमारा जो पहला स्टेप है उसमें जिया जिंग और जिया जिया को टीवी सिग्नल के टावर को वापस से कैप्चर करना होगा, और उसका इस्तेमाल कर मैं पूरे के पूरे लोगों को ब्रेन वॉश कर दूंगा। आखिरकार जो जनता है वो हमारा सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार होता है, जिसका हमने अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी किया है। वह सभी के सभी लोग उस डोमिनेटर के मोबाइल यूनिट टावर को रोकने में लगे हुए हैं। और हमारा सेकंड स्टेप यह था कि हमें फ्लोटिंग कार को ग्रैब करना होगा, चुराना होगा, जहां पर उसकी जो ड्राइवर है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ओल्ड मैन लू होगा, जो कि डोमिनेटर के टावर को इस तरीके से जानता है। वो हमें वहां पर पहुंचा देगा और हम डोमिनेटर के सामने जाकर उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। तभी वो ओल्ड लू से कहने लगता है कि मैंने इस चीज को काफी सालों से ऑपरेट नहीं किया है, कितना एक्साइटिंग है ये चीज। लेकिन यहाँ पर लीजा को एक बात समझ नहीं आई थी कि हमारे एमसी ने आखिरकार अपने आप को पिटने के लिए क्यों कहा था उन तीनों से। ये बात तो समझ में आएगी नहीं इनको, सिर्फ हमें समझ में आएगी। तभी हमारा एमसी शर्मा जाता है और उससे क्या लगता है कुछ नहीं, ये बस पर्सनल हॉबी है, पर्सनल हॉबी। और मन में सोचते हुए लीजा कहने लगती है उससे आखिरकार ऐसा क्या पर्सनल हॉबी है भाई। तभी एमसी भी घबराने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा मैं इसको एक्सप्लेन करके तो नहीं बता सकता ना कि जितना ज्यादा मार खाऊंगा उतना ज्यादा इन्वेटेड पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। तभी वे लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो एमसी उस ओल्ड लू का धन्यवाद कहता है। तो ओल्ड मैन लू उससे क्या लगता है कि तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम लीजा को सही सुरक्षित वापस लेकर आना। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारा जो एमसी वो लीजा को अपनी गोद में उठाकर वहां से कूदने के लिए रेडी होता है और उससे पूछता है क्या तुम तैयार हो। तब लीजा क्या लगती है ओ शिट डैम, जरा 1 मिनट रुको यार। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल भी सुनता नहीं है और उसकी उस चॉपर से वहां पर डायरेक्ट कूद जाता है। इसे चॉपर तो नहीं कहेंगे, फ्लाइंग कार जरूर कह सकते हैं। और जब वो वहां से गिर रही होती है तो लीजा चिल्लाते उससे क्या लगता है कि बास्टर्ड, क्या तुम ये बात भूल रहे हो कि मेरे पास फ्लाइंग एबिलिटीज मौजूद नहीं है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में पता हुआ है, लेकिन तुम्हें बिना मतलब के पीटने के लिए थोड़ी ना कहा था। और तभी हमें एक्सप्लेन करके बताया लगता है कि उसके पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ की टेक्निक थी, जो स्किल थी, उसको उसने लेवल से कर लिया होता है पॉइंट का इस्तेमाल कर। और इस टेक्निक का इस्तेमाल कर ये टेक्निक है वो मेजेस को अननाउन तरीके से पास डाउन करती जा रही होती है उनकी जो फिजिकल बॉडी को शार्पन करने के लिए। और एक बार तुम अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो वो मेज फाइनली स्ट्रॉन्गर बनने का तरीका उसे समझ में आ चुका था। उसके अनुसार तुम्हें उसकी विटेलिटी और एंड्योरेंस को मैक्स आउट कर देना चाहिए और जो बेसिक स्किल है 1 हैंड और 2 हैंडेड शॉर्ट प्रोफिशिएंसी को बढ़ा देना चाहिए। और उसके बाद एक्टिव करो अपनी स्किल ब्लॉक, चार्ज, वेलवेंट, क्रिटिकल हिट। और फिर उसके बाद तुम्हें हॉली लाइट की जरूरत पड़ेगी इस मैजिक स्किल को यूज करने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये स्किल सिखाने के लिए मास्टर। और तभी वो चीजें जाकर जमीन पर गिरती, लेकिन उन दोनों को कुछ भी वहां पर होता नहीं और वो सुरक्षित लैंड होने में कामयाब रहते। तभी टायरेंट और लाउजन उसके पास आ जाता है और टायरेंट उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि फाइनली टायरेंट तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार करने में लगा हुआ था। लाउजन तुम जल्दी से जाओ, मैंने तुम्हें टास्क दिया है उसे कंप्लीट करने के लिए। ये बात सुनकर वो मान जाता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है हमारी करंट सिचुएशन को लेकर ब्रो। तभी डोमिनेटर उससे कहने लगता है कि नर्वस, तुम वाकई में ऐसा लगता है कि तुमने जो जनता खड़ी कर ली है वो मेरा कुछ बिगाड़ ही पाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रखी है। मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि उन लोगों ने मेरे लिए काफी तो परेशानी खड़ी कर दी है, लेकिन बेवकूफ हमेशा बेवकूफ ही रहते हैं। वे ऐसे कुत्ते हैं जिनके दिमाग को हम कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं और वो जैसा हम कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। तुम्हें शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं काफी समय से एक इनविजिबल बंदा रहा हूँ और काफी बोर भी हो चुका था। सो चलो देखते हैं कि आज तुम मुझे कितना मजे दिलवा सकते हो, चलो फन करते हैं आज। तभी एमसी उससे कहने लगता है अब जबकि तुमने ये बात इस तरीके से कह ही दी है तो सारे मैटर को मैं अपनी इस लीजा पर छोड़ देता हूँ। जो लीजा पोकेमोन की याद दिला दी इसने यार। और तभी वो लीजा को आई कर देता उससे फाइट करने के लिए। ये देखकर लीजा भी सरप्राइज हो जाती है और डोमिनेटर को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और हमारा एमसी वहां से भागने लगता है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाती है। एमसी उसको चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से घूरने में लगी हुई हो, मैं तो बस यहाँ पर इससे हेलो करने के लिए आया था। अब जबकि अगर तुम इस तरीके से खेलना चाहते हो तो तुम मेरे सबऑर्डिनेट के साथ खेल सकते हो। तभी लीजा चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा सबऑर्डिनेट कौन है बे। और तभी लीजा उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और उससे कहने लगती है कि फाइनली
फाइनली जो मेरे अफेयर थे इसके साथ जो मैटर है मेरा तो सॉल्व कर सकती हूँ मैं डोमिनेटर, तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए आ जाओ। तभी डोमिनेटर उस पर अटैक करते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम वहीं पर खड़े रहो, तुम हिल नहीं सकते वहां से। लेकिन जैसे ही डोमिनेटर उस पर अटैक करने लगता है तो लीजा भी उसके बीच में आ जाती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी अटैक करने के लिए, और दोनों की पावर आपस में टकराती है। तो जो फोर्स फील्ड मैनिपुलेशन उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं दोनों, और काफी धमाका होता है। इसको देखकर डोमिनेटर उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से कमजोरों पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मुझे टायरेंट चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और तभी एक बड़ा सा आग का गोला उस डोमिनेटर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो डोमिनेटर अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल कर उस बड़े से आग के गोले को रोकने में कामयाब रहता है। और हमें पता चलता है वो आग का गोला फेंकने वाली वही छोटी सी रेडियन सिस्टर होती है, जो कि देखकर कहने लगता है कि शिट, इस बंदे ने इसको ब्लॉक करने में कामयाब रहा। तभी उसका बिग ब्रदर उससे कहने लगता है कि तुम्हें सावधान होना चाहिए, ये जो बंदा है उसके पास कई सारी एबिलिटीज मौजूद है। तभी डोमिनेटर उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग एक साथ आ चुके हैं, अब ऐसी बात है तो मैं तुम सभी से एक साथ छुटकारा पा सकता हूँ। दूसरी तरफ जो लाउजन होता है वो कहीं पर दौड़ते हुए जाने में लगा है, और जैसे ही वो रिमोट निकालता है तो पीछे से एमसी आकर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो मिस्टर लाउजन। जिसको देखकर लाउजन भी काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि टायरेंट आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम इस बात को लेकर सरप्राइज हो कि आखिरकार मैं अदर साइकिल के लोगों के साथ क्यों मौजूद नहीं हूँ, और बल्कि मैं तुम जैसे जिसकी कोई जान पहचान नहीं है उसका पीछा क्यों करने में लगा हुआ हूँ। ये बात सुनने के बाद लाउजन उससे कहने लगता है कि जी हाँ, मैं तो बस एक छोटा सा काम करने वाला लड़की हूँ, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी लाउजन के हाथ में जो कार्ड होता है एमसी उसे छुड़ाता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई बहुत दामवर, और तुरंत उस कार्ड को स्कैन कर देता है। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आफ्टर ऑल जो भी इस दुनिया में जो भी इस जगह पर सिटी में होने में लगा हुआ है वो सारे का सारा कारण कोई और नहीं बल्कि मैं तुम्हारे द्वारा किया गया है। तुम सारे के सारे प्लान के ग्रेट मास्टर हो, और तुमने सभी के सभी साइकिक को ब्रेन वॉश किया था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना तुमसे। जिसको सुनने के बाद लाउजन काफी घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम ये सब क्या बकवास करने में लगे हो टायरेंट, मैं तो बस एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। लॉर्ड साइकिक, अगर तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं एक बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार मेरी जो मेमोरीज, उस मेमोरीज में मेरे पास डोमिनेटर की मेमोरीज क्या है, क्यों है एक साइकिक की तरह। इससे मुझे साफ साफ पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर डोमिनेटर की जो मेमोरीज है कि वो एक साइकिक बंदा है उसमें मेरे दिमाग में डाली गई है। और यहाँ तक मुझे लगता है कि ये डोमिनेटर के लिए बेवकूफ वाली बात नहीं होगी कि वो अपने इस राज को इस तरीके से किसी के सामने देने में लगा हुआ है जब तक कोई उसके खिलाफ स्कैम नहीं करने में लगा हुआ हो। और इसीलिए जिस बंदे ने मेरी मेमोरीज को मैनिपुलेट किया था सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। ये बात सुनने के बाद लाउजन घबराते उससे कहने लगता है कि लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एविडेंस तो काफी नहीं होगा ना। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि एक और बार बताना चाहता हूँ कि जो मेरी जो स्पेशल एबिलिटीज थी उसके अनुसार जो भी बंदा मेरे पर अगेंस्ट पर अटैक करता है मेरे खिलाफ, मैं उनकी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जब मेरी लेबोरेटरी पर मेरी आंखें खुली थी पहली बार, तब जब मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा अजीब सी जगह पर पाया था, उसके अनुसार मेरे पास जो अटैक हुआ था उसमें फ्लेम मैनिपुलेशन सिस्टम ने उसे नोटिफिकेशन कर बता दिया था। उसमें इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन, फोर्स फील्ड मैनिपुलेशन, मेमोरी मैनिपुलेशन, जो 4 अटैक्स किए गए थे वो भी हाई मार्शल आर्ट थे सभी चारों के चारों। इससे मुझे समझ में आया कि किसी ने मेरे ऊपर मेमोरी मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वो भी स्टार्टिंग से। और इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि सिर्फ यही एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो कि ये सब कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना मिस्टर लाउजन। ये बात सुनने के बाद वो लाउजन हंसने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है कि ये बात तो मानना पड़ेगी, लेकिन जब तुम ये सब कहने में लगी हो तो मैं एक बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट थे, मेरे रैंक प्रोजेक्ट, वो लो लेवल्स के साइकिक जिसे मैंने खास कर सिलेक्ट किया गया था, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक मुझे तुमने जो भी एबिलिटीज दिखाई हुई है वो लो लेवल एबिलिटीज के थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि जो हंटिंग स्क्वाड थी वो भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती फाइट के दौरान। तो मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जो क्यूरियोसिटी है इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? तुम फेक टायरेंट कहीं के। तभी वहां पर सारे के सारे रोबोट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और नोटिफिकेशन देने लगते हैं कि हाई लेवल साइकिक को डिटेक्ट किया गया है, वार्निंग, एनाहाइलेशन मोड को रेडी किया जा रहा है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं तुमसे नहीं कह सकता। ये बात सुनकर लाउजन उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे वाकई में अपनी इच्छा से मुझे बताने के लिए तैयार हो तो मैं जाने के लिए छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में बात ये है, फैक्ट ये है कि मैं एक हायर डायमेंशनल बीइंग जिसने इस बॉडी को टेम्पररी पजेर कर रखा हुआ और मैं जल्दी मेरा मिशन कंप्लीट होने के बाद इस वर्ल्ड को छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद इसकी बातों पर ये भरोसा नहीं करता और सिगरेट जलाकर पीते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर है मानना पड़ेगा। और एमसी भी कहने लगता है भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, तुझे विश्वास नहीं होता तो मैं क्या कर लूँ उसमें। तभी लाउजन उसको दिखाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है कि यहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट है जो मेरे खुद के सब्जेक्ट है, मैंने खुद अपने हाथों से वर्क किया इन पर, लेकिन मुझे ये काफी बुरा लग रहा है कि इन सभी के सभी सब्जेक्ट को मुझे हंटिंग नाइट के लिए भेजना पड़ता है।
जैसे कि तुम एग्जांपल के लिए देख सकते हो आइस फिनिक्स को। अब जबकि जो मैजिक फाउंटेन है वो एब्सेंस है उनकी, उसकी एब्सेंस में जो कि मौजूद नहीं है, ये कुछ नहीं बस एक लो लेवल की साइकिक है। लेकिन फिर भी जब भी मैं कोई भी छोटा सा काम करता हूँ, जो मेरे जितना भी वर्क यहाँ पर मौजूद है, उनके बॉडी के अंदर, उनके दिमाग के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा मेमोरीज फिट करके रखी हुई है। ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है, उससे क्या लगता है इसका मतलब ये होगा कि जो डोमिनेटर के बारे में। तभी लाउजन कहने लगता है वो डोमिनेटर, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऑफ कोर्स ये बात है कि वो बंदा एक साइकिक, वो भी रियल साइकिक। तभी एमसी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा बिल्कुल मेरी ही तरह है। मुझे लगता है कि जैसा कि मुझे लगता है कि मैं एक टायरेंट हूँ, वैसे ही वो सोचता है कि वो बंदा एक डोमिनेटर है। ये बात सुनने के बाद लाउजन खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तुम्हें पता है कि जो डोमिनेटर है वो मेरा सबसे ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है। मैंने कंप्लीटली इसकी मेमोरीज को मॉडिफाई कर दिया है और मैंने कुछ माइनर एडजस्टमेंट कर उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में लगा हुआ। और ये साइकिक के किंग को ग्रेटेड एक्सिक्यूशनर बदल सकता है साइकिक के लिए। ये वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। तो मैं ये लगता है कि ये कितनी अम्यूजिंग है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो डोमिनेटर है फेक डोमिनेटर है। अब तो पता चल ही चुका है कि ये फेक डोमिनेटर है। वो उन सभी से अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करके फाइट करने में लगा हुआ है। जहाँ पर जो ब्रदर एंड सिस्टर फाइट करने में लगे हुए होते हैं, वो अपनी सिस्टर से कहने लगता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए जिंग जी, और फोर्स मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता था कि वो एक शील्ड बना सके। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल अटैक के कारण वो काफी कमजोर हो चुका है, इतनी देर से फाइट करने में लगा हुआ है। तो उसकी सिस्टर उसके पास आकर उससे पूछ लगती है, हे ब्रदर क्या तुम ठीक हो? तभी उसका ब्रदर उससे कहने लगता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, ये बस थोड़ा सा एक टुकड़ा रहा, वो मेरे शील्ड से बाहर निकलने में कामयाब रहा। और जब वो अपने ब्रदर को इस हालत में देखती है तो उसे गुस्सा आ जाती है छोटी सी लिटिल गर्ल को, और वो कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसी मेरे ब्रदर को चोट पहुंचाने की, मैं वाकई में तुमसे फाइट करूंगी जब तक हम में से कोई मर नहीं जाता। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है उसके ब्रदर कि तुम्हें एक मिनट शांत होना चाहिए, तुम्हें तो इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। तभी उसका ब्रदर समझाता है और उससे कहने लगता है कि जरा इस बंदे को देखो, इस बंदे ने अभी तक 5 एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रखा है, हम इस बंदे का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी छोटी सी लड़की पाउट करती है, बेकार से गुस्सा वाला चेहरा बनाकर उससे कहने लगती है कि अगर उस टैलेंट वाले बंदे ने, यानी कि चैन वाले बंदे ने अगर हमारी मदद की होती तो शायद अब तक हम इनसे पीट चुके होते। और तभी लीजा भी उनके पास आ जाती और उससे कहने लगती है कि चैन कोयलाइन है, उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रही है, इसने हमारे लिए इतना बड़ा मौका जनरेट किया, अपॉर्चुनिटी जनरेट किया ताकि हम इससे फाइट कर सकें एटलीस्ट। तब जो जियांग जी होती है वो उससे चिढ़ाते हुए उस लीजा से कहने लगते हैं कि आखिरकार क्या हो गया सिस्टर लीजा, आखिरकार तुम इतना तो ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रही हो उस बंदे को लेकर? अब तुम मुझसे ये मत कहना कहीं तुम उसके प्यार में पड़ चुकी हो। ये बात सुनने के बाद लीजा पूरी तरह से लाल पड़ जाती है और शर्माते उससे कहने लगती है कि तुम बकवास करना बंद करो, मैं बस सोचने में लगी थी। लेकिन अचानक से कहते कहते वो सोचने में लगती है सच में। दूसरी तरफ हमें टैलेंट को दिखाया जाता है जो कि अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर उससे कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम बस इतना ही कर सकते, तुमने मुझे वाकई में डिसअपॉइंट कर दिया बड़ी। तब लीजा उससे कहने लगती है कि मैं सिर्फ एक ही चीज से एग्री हूँ, अगर तुम्हें कोई काम करना है तो तुम्हें वो अपने खुद हाथों से करना होगा। यहाँ पर दूसरी तरफ लाउजन अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर देखते उससे कहने में लगा हुआ था, जरा तुम इसे देखो, जो लास्ट रिमेनिंग हाई लेवल साइकिक इस एरा के आपस में फाइट करने में लगे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। मैंने सही कहा ना? ये सीन वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें ही लगता है ऐसा? लेकिन ये तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा बुरी वाली बात, तुम यहाँ पर अपनी मौत को खुद ढूंढते आ चुके, वरना तुम उनकी मदद भी जाकर कर सकते थे। और तुम्हें देखकर लगता भी नहीं है कि तुम इतनी देर जल्दबाजी में हो, तुम्हारे जो कंपनी, तुम्हारे जो साथी हैं वो इतनी मुश्किल पड़े हुए हैं। मैंने सही कहा ना? क्या तुम लोग साथ नहीं हो? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यह है उनकी जॉब, आखिरकार इससे मेरा क्या लेने देना, मेरा जो काम है वो ये है कि मैं मैजिक फाउंटेन जो क्रिस्टल है उसे रिकवर कर सकूं और कुछ भी नहीं। लिटिल डोमिनेटर, मैंने बिल्कुल सही कहा। ये बात सुनने के बाद जो लिटिल डोमिनेटर जो कि लाउजी होता है उससे क्या लगता है कि तुम वाकई में, हमें ऐसा लगता है कि एनहाइड कर दोगे पूरी तरीके से, और चुटकी बजाकर अपने रोबोट्स को ऑर्डर दे देता है उस पर अटैक करने के लिए। तो सभी के सभी रोबोट्स उस पर अटैक करने लगते हैं। तो हमारा एमसी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है बचने के लिए। तभी लाउजी मुस्कुराता है और उससे क्या लगता है कोई इस्तेमाल नहीं है, तुम चाहे जैसी एबिलिटी का इस्तेमाल कर लो, मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को पहले ही अच्छी तरीके से स्टडी कर रखा हुआ है। तुम्हारी जो शील्ड है वो हैवी फायर पावर को नहीं संभाल सकती और बिना आउटसेट की मदद के तुम बच नहीं सकते, और जो मेरे मशीन है उनसे तो बिल्कुल भी निपट पाओगे। और तभी जो मशीन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हमारा एमसी 100 इन्वेटर पॉइंट का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी मशीन खराब हो जाती है, जिसको देखकर लाउजी भी काफी सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद हमारा एमसी फिर से 100 पॉइंट को कंज्यूम करता है और फ्लेम मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पूरे के पूरे रोबोट्स को वहीं पर जलाकर राख कर देता है। और एमसी कहने लगता है कि मैं भी इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि आखिरकार तुम्हारे पास ये आइडिया आया कहाँ से, और सभी के सभी रोबोट्स वहीं पर तबाह हो जाते हैं। तुम मुझे ये बताओ लिटिल टायरेंट, आई मीन लिटिल डोमिनेटर, कि आखिरकार तुमने ये मिसकॉन्सेप्शन रखा तो रखा क्यों, कि आखिरकार मैं इन मशीन को क्यों नहीं तबाह कर सकता, तुम ही बताओ। दूसरी तरफ हमें डोमिनेटर का सीन दिखाया जाता है जो कि ऊपर से सभी जनता को देखकर कहने लगता है कि तुम सभी के सभी बेवकूफ लोग हो, इतनी आसानी से किसी के द्वारा तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है और ब्लाइंडली तुम नेक्स्ट पर्सन को फॉलो करने के लिए भी तैयार हो। तभी जियांग जिंग उसको देखकर उससे कहने लगता है कि तुम जो बोगे तुम वही पाओ, अब जबकि तुम्हें बैकफायर कर चुका है तुम्हारा प्लान तुम्हारे ही खिलाफ। तभी डोमिनेटर उसकी ये बात सुनते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी भी सोचा भी नहीं था कि एक तुझ सा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है वो इस तरीके से मेरे साइकिक होने के बारे में जानता है।
लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना करना है कि तुम्हें और इस यहाँ पर जो क्राउड है ना लोगों का, उसे पूरी तरीके से तबाह कर देना है, मिटा देना है। तुम मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, बस हार्मलेस ब्रांचेस हो एक पेड़ की, और जिस तरीके से वो ब्रांचेस अगर पेड़ से किसी डायरेक्ट करंट डायरेक्शन में जाने लगती हैं, जब तक तुम उसे करंट कर दोगे यानी काट कर फेंक दोगे, तो नई ब्रांचेस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर जो पब्लिक होती है वो उससे कह रही होती है कि डोमिनेटर तुम्हें बाहर निकलना होगा, तुम्हें हमारा मुकाबला करना होगा। तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो भी काफी परेशान हो रहे होते हैं और कैप्टन से पूछते हैं कि डोमिनेटर ने हमसे कहा था कि हमें सभी लोगों को क्लियर कर देना है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी कैप्टन उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है, गार्ड्स तुम इस इलाके को गार्ड करोगे और यहीं पर खड़े रहोगे। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है लेकिन डोमिनेटर के बारे में क्या। तभी कैप्टन कहने लगता है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, और डोमिनेटर ऊपर से सारी सिचुएशन को देखने में लगा होगा। तभी लीजा उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हारे जो डिटेल ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल भी ओबिडेंट नहीं है और तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात देखने के बाद डोमिनेटर को और भी गुस्सा आ जाती है, तो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कई सारे आके गोले नीचे तरफ फेंकने लगता है, जिसको देखकर पब्लिक डर जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ये एक सागिक है, हम पर सागिक अटैक करने में लगे हुए हैं। तभी हमारा जो जियांग जिंग है वो अपनी फोर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि सारे के सारे आके गोले उन पर नहीं लग पाते हैं और सभी लोग बच जाते हैं। ये देखकर पब्लिक भी काफी ज्यादा शॉक होती है और वो जियांग जिंग जमीन पर जाकर गिर जाता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा एबिलिटीज का इस्तेमाल कर लिया था। इसलिए आसपास के लोग होते हैं वो देखकर कहने लगते हैं कि ये बंदा एक सागिक है, हमें इस बंदे से दूर रहना चाहिए। लेकिन उनमें से एक गर्ल आती है और उसे कहने लगते हैं क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, और सभी से कहने लगते हैं कि तुम इस तरीके से वहां पर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी से इस बंदे की मदद कर। क्या तुम सभी लोगों ने अभी देखा नहीं था कि किस तरीके से इस बंदे ने हमारी मदद की थी और हमारी जान बचाई थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए जब आगे नहीं आता तो हमें तभी दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा आग का पत्थर उसकी तरफ बढ़ने में लगा हुआ होता। लेकिन ये बंदा हार नहीं मानता और अपनी फोर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर वो वापस से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो कैप्टन होता है वो उसके आग के गोले को जरूर तबाह कर देता है, जिसको देखकर उसका साथी कहने लगता है हे कैप्टन आप ये क्या कर रहे हो। तभी कैप्टन अनाउंस कर देता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से लो और मेरी कमांड सुनो। आज से और अभी से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अब से डोमिनेटर की बातों को मानने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर एक्ट कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद सभी के सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो वापस से डोमिनेटर के खिलाफ हो जाते हैं और डोमिनेटर को शूट करने लगते हैं। और जब वो डोमिनेटर को शूट करने लगते हैं तो डोमिनेटर अपने शील्ड मैजिक का इस्तेमाल करके किसी तरीके से बचने में कामयाब होता है। इसको देखकर डोमिनेटर उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग एक नंबर के फूल्स हो, तुमने इसकी बातों पर इस तरीके से विश्वास कर लिया, लेकिन तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जीतने में कामयाब रहोगे। तभी पीछे से कोई आता है और उससे कहने लगता है कि भले ही उन्हें बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा आसान, लेकिन तुम अब मुझसे नहीं बच सकते। सच्चाई बाहर आ चुकी है और हमें पता चलता है कि जियांग जिंग वो लीजा को अपने हाथों से पकड़ उड़ाकर अपने पंखों का इस्तेमाल करती है फ्लेम विंग्स का और डोमिनेटर के पास ले जाने लगता। तो हमारी जो लीजा है वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक का इस्तेमाल करती है उस पर अटैक करने के लिए और कह रही होती है एटलीस्ट उन सभी के सभी लोगों को ये बात पता तो है कि आखिरकार वो एक नंबर के फूल्स है तो है कौन। और तभी उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसकी बॉडी पर पूरी की पूरी बिजली का झटका लगता है डोमिनेटर के। दूसरी तरफ हमें मशीन को दिखाया जाता है जिन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण वो पूरी तरीके से तबाह हो रखी होती है और लाओजियन को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है लेडी डोमिनेटर। उससे कहने लगता है मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज मौजूद होगी, ना ही उस वाले डोमिनेटर ने। सच बताऊं तो मैं तुम्हारी एबिलिटीज को लेकर इस बात को कन्विंस्ड हो चुका हूं कि तुम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग हो जो कि इस वर्ल्ड से मौजूद ही नहीं करता। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और कहने लगता है कि 24 घंटे बचे हुए हैं, जब तक तुम मैजिक फाउंटेन पूरी तरीके से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो मैं उससे पहले उसे ड्रिप करना होगा। तभी एमसी लाओजी को इस तरीके से गिरते हुए देखता है तो वो काफी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि ओरिजिनली मैंने सोचा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है। तभी लाओजी उससे कहने लगता है कि मैं उन सभी से लेकर डिफरेंट हूँ जिनको गिफ्टेड साइकिक है। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह पैदा हुआ था और मैंने ये भी देखा है कि आखिरकार किस तरह के जो पास्ट के साइकिक हैं वो ऑर्डिनरी लोगों को ट्रीट करते हैं। और जब मैंने अपनी पावर्स को अवेकनिंग कर लिया था तो मैं ऑर्डिनरी लोगों के साइड में खड़ा हो गया। वह सभी के सभी लोग एक नंबर के फुलिश है, इग्नोरेंट है और डिसऑर्डर्ड है। उन्हें मेरे गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत ताकि वो इस सोसाइटी में मैच कर सकें। लेकिन इतनी बकवास करते हुए हमारा एमसी उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपने लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारे ऊपर रिले करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये दुनिया अपने आप आगे बढ़ सकती है। तभी लाओजी उससे कहने लगता है कि मैंने कम से कम 20 सालों तक अपने इस ग्लो सिटी को शांति भर से रखा हुआ है। जो कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चलने में आने में लगा हुआ था साइकिक और नॉन साइकिक के बीच में, उसे रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं था। जब दो लोगों के बीच में फाइट होगी तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जो विनर है वो हमेशा लूजर को अपोज करेंगे और जो लोग रेजिस्ट करेंगे वो इवेंचुअली में प्रिपेटर्स बन जाएंगे खुद से। वो भले ही मैच को जीत जाते हैं, वो अपने आप को जीत जाएंगे, लेकिन उनकी जो इंसानों के बीच में उनके लिए जो नफरत है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। और तभी हमारे एमसी को उसका फ्रेगमेंट मिल जाता है मैजिक फाउंटेन का और उससे कहने लगता है कि फाइनली मुझे मैजिक फाउंटेन मिल चुका है। कम से कम यहाँ पर इतनी चीज तो बची हुई है
तभी लाउजी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें मैजिक फाउंटेन की क्या जरूरत है, यहाँ पर मुश्किल से ही इसमें कुछ बचा हुआ है कि जो कुछ दिनों तक काम करने वाला। तभी हमारा एमसीयू उससे कहने लगता है कि ये परेशानी है इस वर्ल्ड में रहने वाले लोगों की, मेरी नहीं। और बात करें मेरे बारे में, जो कि एक एक्सटर्नल प्रेशर एग्जिस्ट करता है यहाँ पर इस वर्ल्ड में, जब तक साइकिक और नॉन साइकिक लोगों को एक साथ फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद लाउजी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जहाँ पर हमारा एमसीयू समझाता है और उससे कहने लगता है कि जो मैजिक फाउंटेन है उसे अभी भी यहाँ पर उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई है, मैंने सही कहा ना। और ये काफी ज्यादा पिटी वाली बात होगी कि अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं अच्छी तरीके से। तो दूसरी तरफ जो लीजा होती है वो जियानिंग से पूछ रही होती है और उससे कह रही होती है कि हे कहीं तुम सच में मरती नहीं गई। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, हमें घर पर भी वापस जाना है। और भाई उस लिटिल गर्ल का जो ब्रदर होता है वो खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि आखिर जो चैन कोरैन है वो कहाँ पर है, हम लोग उससे बिल्कुल भी नहीं मिले अभी तक। तभी अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और कोई दिक्कत कह रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चीज हो रखा है। और एक बहुत बड़ी मॉनिटर स्क्रीन चालू हो जाती है और कोई कह रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को कांग्रेचुलेशन हो कि आपने डोमिनेटर को पूरी तरीके से हरा दिया है और लास्ट ऑब्स्टेकल को क्लियर कर लिया आपने। इसको सुनने के बाद लीजा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कह लगती है आखिरकार इस बंदे की परेशानी के अब क्या करना चाहता है ये बंदा। तभी टायरेंट यानी कि हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आज मैं आप सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और एक चुटकी बजाकर अपने टीम मेंबर्स को बुला लेता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ का टायरेंट कंप्लीटली इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से इन्वेट कर रखा हुआ है, अब ये वर्ल्ड मेरे अंडर में आने वाला है। और इसी सरप्राइजिंग सस्पेंस के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बताओगे तभी हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी लेकर आएंगे। और जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाएंगे उतनी जल्दी एपिसोड लाऊंगा। अगर सपोर्ट स्लो आएगा तो स्लो एपिसोड आएंगे, नो प्रॉब्लम। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा जो एमसी है वो वाकई में दुनिया को तबाह करना चाहता है, तो आखिरकार उनको जिंदा कर करना क्या चाहता है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। और अपना ख्याल रखिएगा सभी के सभी लोग, बाय बाय।